नमस्कार। आज क्लास 11 का भूगोल का भाग 2 का चौथा चैप्टर जिसका नाम जलवायु को शुरू करने वाले हैं। ध्यान से समझिए। बहुवैकल्पिक प्रश्न। सर्दी के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण होती है? उत्तर पूर्वी मानसून। भारत के कितने भूभाग पर 75 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा होती है? 3/4। दक्षिण भारत के संदर्भ में कौन सा तथ्य ठीक नहीं है? यहाँ जलवायु विषम पाई जाती है। जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधा चमकता है तब निम्नलिखित में से क्या होता है? उत्तर पश्चिमी भारत में तापमान कम होने के कारण उच्च वायु दाब विकसित हो जाता है। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार भारत में एस प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? कोरोमंडल तट पर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। पहला, भारतीय मौसम तंत्र को प्रभावित करने वाले 3 महत्वपूर्ण कारक कौन से हैं? भारतीय मौसम तंत्र को प्रभावित करने वाले 3 प्रमुख कारक निम्न हैं। पहला, वायु दाब एवं पवनों का धरातल पर वितरण। भूमंडलीय व मौसम को नियंत्रित करने वाले कारकों तथा विविध वायु संहतियों एवं जेट प्रवाह के अंतर्प्रवाह द्वारा उत्पन्न ऊपरी वायु संचरण। शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभों और दक्षिणी पश्चिमी मानसून काल में उष्णकटिबंधीय आपदाओं के भारत में अंतर्वहन की वजह से उत्पन्न वर्षा की अच्छी दशाएं। अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या है? उत्तर, अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र विषुवत वृत्त पर स्थित अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र जिसका नाम है ICTZ एक निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है। यहाँ वायु ऊपर से उठने लगती है और जुलाई के महीने में ICTZ 20 से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के इर्द गिर्द गंगा के मैदानों में खिसक जाता है। यह मानसूनी गर्त भी कहलाते हैं। यह भारत के उत्तर पश्चिम भाग पर तापमान निम्न वायुदाब के विकास को प्रोत्साहित करता है। इसे दक्षिण गोलार्ध में व्यापारिक पवनें 40 से और 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य विषुवत वृत्त को पार कर जाती है तथा कोरियोलिस बल के प्रभाव से इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हो जाती है। यह दक्षिण पश्चिम मानसून कहलाता है। शीत ऋतु में यह ICTZ दक्षिण की तरफ खिसक जाता है इसकी वजह से पवनों की दिशा बदलकर उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में हो जाती है। इसे उत्तर पूर्वी मानसून भी कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन, मानसून प्रस्फोट से आपका क्या अभिप्राय है? भारत में सबसे अधिक वर्षा करने वाले स्थान का नाम लिखिए। उत्तर दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु में वर्षा अचानक शुरू हो जाती है। पहली बारिश का यह प्रभाव देखा जा सकता है कि तापमान में काफ़ी गिरावट आ जाती है। प्रचंड गर्जन और बिजली कड़क के साथ आर्द्रता भरी पवनों का अचानक चलना मानसून का प्रस्फोट कहलाता है। जून के पहले सप्ताह में कर्नाटक, गोवा, केरल, महाराष्ट्र के तटीय भागों में मानसून फट पड़ता है जबकि देश के आंतरिक भागों में यह जुलाई के पहले सप्ताह तक हो पाता है। भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान मासिनराम है। चौथा क्वेश्चन, जलवायु प्रदेश क्या होता है? कोपेन के पद्धति के प्रमुख आधार कौन से हैं? मौसम के तत्वों के मूल से विभिन्न क्षेत्रीय विविधताएं देखी जा सकती है।
यही विविधताएं जलवायु के उपक्रमों में देखी जा सकती है। इस विशेषता के आधार पर ही जलवायु प्रदेश पहचाने जा सकते हैं। एक जलवायु प्रदेश में जलवायु दशाओं की समरूपता होती है जो दूसरे जलवायु प्रदेश से भिन्न होती है। कोपेन के प्रति के प्रमुख आधार। कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण का आधार तापमान वर्षण के मासिक मानों को रखा हुआ है। यह इसके आधार पर जलवायु के 5 प्रकार है। कोपेन ने जलवायु प्रकारों को व्यक्त करने के लिए वर्ण संकेतों का प्रयोग किया है। पाँचवां, उत्तर पश्चिम भारत में रबी की फसल बोने वाले किसानों को किस प्रकार चक्रवातों से वर्षा प्राप्त होती है। ये चक्रवात कहाँ उत्पन्न होते हैं। उत्तर पश्चिम भारत में रबी की फसल बोने वाले किसानों की क्षीण शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात अर्थात पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा प्राप्त होती है। कृषि के लिए बहुत लाभदायक होता है। ऐसे चक्रवात भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं तथा भारत की ओर इसका आगमन पश्चिम जेट प्रवाह माध्यम से होता है। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लगभग 125 शब्दों में लिखिए। पहला क्वेश्चन, जलवायु में एक प्रकार के एकक होते हुए भी भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता पाई जाती है। उपयुक्त उदाहरण देते हुए इस कथन को स्पष्ट कीजिए। मानसूनी पवनों की व्यवस्था भारत तथा दक्षिण पूर्व एशिया के मध्य एकता को बल प्रदान करती है। मानसून जलवायु की व्यापक एकता के इस दृष्टिकोण से किसी भी जलवायु की प्रादेशिक विविधता की उपेक्षा नहीं की जा सकती। यही विविधताएं भारत के विभिन्न प्रदेशों के मौसम या जलवायु को एक दूसरे से पृथक करती है। उदाहरणतः दक्षिण में केरल और तमिलनाडु की जलवायु उत्तर में उत्तर प्रदेश तथा बिहार की जलवायु को अलग करते हैं। फिर भी इन सभी राज्यों की जलवायु में विभिन्न प्रादेशिक विविधताएं हैं जिन्हें तापक्रम, वर्षा, पवनों की प्रतिरूप, ऋतुओं की लय तथा आर्द्रता एवं शुष्कता की मात्रा में विभिन्नता का रूप दिखाई देता है। जलवायु के उपवर्गों के रूप में इन प्रादेशिक विविधताओं का वर्णन किया जा सकता है। हिमालय के ऊपरी भागों में हमेशा निम्न तापमान रहता है जबकि केरल और तमिलनाडु के तटीय भागों में हमेशा उच्च तापमान देखने को मिलता है। इस प्रकार भारत में मानसूनी एकता के बावजूद क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती है। दूसरा क्वेश्चन, भारतीय मानसून विज्ञान विभाग के अनुसार भारत में कितने स्पष्ट मौसम पाए जाते हैं। किसी एक मौसम की दशाओं की विस्तार व्याख्या कीजिए। भारत की जलवायु दशाओं को उसके वार्षिक ऋतु चक्र के द्वारा सबसे अच्छे से व्यक्त किया जा सकता है। मौसम वैज्ञानिक वर्ष का निम्नलिखित 4 ऋतुओं में बांटते हैं: शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, दक्षिण पश्चिमी मानसून की ऋतु, मानसून के निवर्तन की ऋतु। पहला, ग्रीष्म ऋतु। अप्रैल, मई, जून में उत्तरी भारत में स्पष्ट रूप से ग्रीष्म ऋतु होती है। भारत में ज़्यादातर भागों में तापमान 30 से 32 सेल्सियस तक पाया जाता है। दक्कन पठार में मार्च में दिन का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस हो जाता है जबकि गुजरात में अप्रैल में और मध्य प्रदेश में यह तापमान 38 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच पाया जाता है। मई के ताप की यह पेटी और ज़्यादा उत्तर में खिसक जाती है। दक्षिण भारत में ग्रीष्म ऋतु मृदु होती है, न कि उत्तर भारत की जैसी प्रखर। दक्षिण भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति समुद्र के समकारी प्रभाव की वजह से यहाँ के तापमान को उत्तरी भारत में प्रचलित तापमान से नीचे रखती है। अतः दक्षिण में तापमान 26 से 32 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है।
पश्चिमी घाट की पहाड़ियों के कुछ क्षेत्रों में ऊंचाई की वजह से तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहता है। तटीय भागों में समताप रेखाएं तट के समानांतर उत्तर दक्षिण दिशा में फैली है, जो प्रमाणित करती है कि तापमान उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत की ओर न बढ़कर तटों के भीतर की ओर बढ़ता है। गर्मी के महीनों में औसत न्यूनतम दैनिक तापमान भी काफ़ी ऊंचा रहता है और यह 26 डिग्री सेल्सियस से शायद कभी नीचे जाता हो। धन्यवाद। चैप्टर समाप्त हुआ।